हेलो दोस्तों, मैं नीतू साहू आप सभी का मेरे अपने यूट्यूब चैनल सीटेट अड्डा पर स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपके साथ एनसीईआरटी की सीरीज़ हमेशा लाती हूँ, रोज़ लाती हूँ और जो आपको सीटेट और एनवीएस, केवीएस के साथ ही साथ सभी राज्यों के जो टेट एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें बहुत ही हेल्पफुल है। आप जानते हैं कि इंडिया में एनसीईआरटी की जो बुक है उसे टीचिंग एग्जाम्स में बहुत ही प्रेफरेंस दी जाती है। तो आप मेरे चैनल नीतू साहू सीटेट अड्डा पर एनसीईआरटी की सभी किताबों को की जो सीरीज है उसे देख सकते हैं। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप अपने सभी दोस्तों तक ये वीडियो पहुँचाएं जिनको इस वीडियो की ज़रूरत हो, जो टीचर ट्रेनिंग कर अपने टेट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हों। तो आज मैं आपके रिक्वेस्ट पर, जैसा कि आपने मुझे कमेंट कर इंग्लिश पेडागोगी की क्लास के लिए रिक्वेस्ट की थी, तो मैं आपके सामने आज इंग्लिश पेडागोगी की क्लास लेकर आई हूँ। तो आप मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स पर कमेंट ज़रूर करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो आइए आज का हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। लर्निंग क्या है? एक कंसिडरेबल चेंज है। आप जानते हैं लर्निंग मतलब होता है क्या? सीखना। सीखना ही लर्निंग है। सीखना ही लर्निंग है। सीखना यानी लर्निंग। इंग्लिश में लर्निंग कहा जाता है और हिंदी में इसे हम क्या कहते हैं? सीखना कहते हैं। तो सीखना ही क्या है? लर्निंग कहा जाता है। परंतु किस तरह का सीखने को हम लर्निंग कहेंगे, इसलिए यहाँ पर बताया गया है चेंज इन बिहेवियर। आप जानते हैं बिहेवियर का मतलब क्या होता है? बिहेवियर का मतलब होता है व्यवहार। तो व्यवहार में जो परिवर्तन लाता है, कंसिडरेबल चेंज, एक निश्चित परिवर्तन जो लाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? सीखना कहते हैं। ये हम मानव जो हैं वो किसी के कांटेक्ट में जब आते हैं और उसके एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में जब आते हैं तो क्या होता है? हम एडजस्टमेंट करना सीखते हैं। और ये एडजस्टमेंट जो है वो व्यवहार का क्या है? बहुत जरूरी पार्ट है। यहाँ पर बताया गया है कि व्हेन ऑर्गेनिज्म कम्स टू कांटेक्ट विथ हिज एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में जब हम आते हैं, certain necessary adjustment in the behavior is needs। तब हमें क्या होता है? हमारे बिहेवियर को जो है वो कुछ परिवर्तन आवश्यक हो जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप कहीं पर दूर जगह पर, गांव में या शहर में रहते हैं, लेकिन आप कभी घूमने के लिए दूसरे जगह पर जाते हैं, तो आप क्या करते हैं? आप उस जगह पर पहनी जाने वाली पोशाकें लेकर जाते हैं। उस जगह पर जो आपको आपके शरीर की रक्षा करे उस प्रकार की पोशाक, उस प्रकार के जो सामान है उसे अपने साथ ले जाते हैं। जैसा कि मान लीजिए कि आप पर्वतों पर चढ़ने जा रहे हो, तो आप अपने साथ क्या लेकर चलेंगे? आप अपने साथ हल्के कपड़े, बैग में कुछ जरूरी सामान, कुछ लिक्विड फूड्स, ये सब लेके हम चलते हैं। तो ये क्या है? हम एडजस्टमेंट के लिए अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। तो इसी प्रकार बताया गया है कि एक आदमी जो है ऑर्गेनिज्म या कोई भी आदमी है, कोई भी प्राणी है, तो कांटेक्ट में आता है किसी भी नए एनवायरनमेंट के, तो उसके शरीर को क्या है? एडजस्टमेंट जरूरी होता है। और ये जरूरी होता है तो दिस एडजस्टमेंट इज इन बिहेवियर इज द रिजल्ट ऑफ एक्विजिशन। और ये जो रिजल्ट है एक्विजिशन का, मतलब हम क्या करते हैं? एडेप्ट कर लेते हैं। एडेप्ट करना का मतलब अपना लेते हैं उस एनवायरनमेंट को। तो of various habits, skills, attitude and knowledge which is actually learning in simple term। यहाँ पर बताया गया है कि सिंपल टर्म में हम लर्निंग किसे कहेंगे?
मैं यहाँ पर एक आपको बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल देकर समझाना चाहूँगी। जैसे कि आप अभी सब कोई क्या कर रहे हैं, टीचर ट्रेनिंग एग्जाम दे चुके होंगे या दे रहे होंगे या देने वाले होंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे, टीचर की तैयारी कर रहे हैं। आप टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो मान लीजिए आपका जॉब कहीं पर लग जाता है, किसी अन्य राज्य में या किसी अन्य जिले में, या ये अगर आप केवीएस का एग्ज़ाम देते हैं या एनवीएस का एग्ज़ाम देते हैं तो हो सकता है आपका किसी अन्य राज्य में अन्य राज्य में पोस्टिंग हो जाए। मान लेते हैं कि आप किसी राज्य से हैं और आपका जो है पोस्टिंग जो है कश्मीर में हो जाता है। तो अगर आप कश्मीर में करते हैं जॉब तो आपको वहाँ पर रहने के लिए अपने आप में कुछ चेंजेस लाने होंगे। वो चेंजेस जो है उसे हम क्या कहते हैं, एडेप्टेशन कहते हैं। एडेप्टेशन कहा जाता है इसी को। और उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने हैबिट्स में कुछ चेंज लाएंगे। यानी अगर हम मान लीजिए कि अगर हम नॉन वेज नहीं खाते हैं, लेकिन अगर हम कश्मीर रहने चले जाते हैं तो क्या है, कश्मीर तो है जो है ठंडा प्रदेश है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ नॉन वेज खाने के लिए सीखना पड़ेगा। या फिर क्या करना पड़ेगा, हम जो चीज़ें ज़्यादा मसालेदार सब्जियां नहीं खाते हैं, लेकिन हमको अपना हैबिट जो है वो चेंज कर क्या करना पड़ेगा, मसालेदार सब्जियों को अपनाना पड़ेगा। तो यही इसमें बताया गया है, हैबिट्स को चेंज होगा, आपका हैबिट्स जो है वो चेंज होगा, स्किल में भी चेंज होगा। स्किल यानी क्या होता है, कौशल में भी चेंज होगा। जैसे कि आप मान लीजिए कि कहीं पर प्लेन एरिया में बाइक चलाकर स्कूल जाते होंगे, लेकिन अगर आप कश्मीर जाते हैं तो अगर वहाँ पर रोडवेज वैसे नहीं है तो आप लद्दाख एरिया में अगर जाते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको ट्रॉली में जो है स्कूल जाना पड़ेगा। और एटीट्यूड में जो चेंज लाना पड़ेगा वो क्या होगा, जैसे कि आप कश्मीर में पोस्ट हो गए हैं, आपका कश्मीर में या फिर हम किसी भी अन्य राज्य में पोस्टिंग की बात कर सकते हैं। अगर आपका नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ किसी भी राज्य में अगर पोस्टिंग हो गया है तो आप अपने एटीट्यूड में भी उसी तरह का चेंजेस लाएंगे। आप उन्हीं की बच्चों के ही एटीट्यूड में अपना एटीट्यूड मिश्रित कर लेंगे। तो ये जो है सिंपल भाषा में हम इसे क्या कहेंगे, सीखना या लर्निंग मतलब हमने अभी ही पढ़ा कि लर्निंग मतलब क्या होता है। लर्निंग मतलब होता है कि चेंज इन बिहेवियर इज लर्निंग। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। अगर आप अपने पास कुछ नोटबुक रखें और कुछ चीज़ों को नोट करते चलें तो ये आपके लिए बहुत ही आसान होगा। और लर्निंग मीन्स चेंज इन रिस्पॉन्स और बिहेवियर में जो चेंज होता है इसे ही हम लर्निंग कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर शिक्षा शास्त्र की बात करते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान की बात करते हैं। अगर एक बच्चा है वो क्या करता है, सीखता है तो दिन ब दिन उसके बिहेवियर में चेंज होते जाते हैं। किस तरह से, अगर वो छोटा होता है तो वो फूलों को देखकर बहुत सारे क्वेश्चन करता है कि ये कैसे है, इसका कलर ऐसा क्यों है, ये इस पर मधुमक्खियां क्यों बैठती हैं, इस पर भंवरे क्यों आते हैं। पर जैसे जैसे वो सीखता जाता है तो उसके व्यवहार में परिवर्तन जाता है। वो इन क्वेश्चनों का जो है सॉल्व खुद निकालता है, उसे पता रहता है, वो पता करता है कि ये सारी परिवर्तन जो है प्रकृति में होती हैं और क्यों होती हैं। तो उसके क्वेश्चंस जो हैं वो कम होने लगते हैं। तो ये परिवर्तन क्या है, व्यवहार में परिवर्तन, मॉडिफिकेशन, elimination and acquisition of response involving some degree of performance caused partly of wholly by conscious और unconscious experience। हम कुछ conscious experience करते हैं। conscious कहने का अर्थ है जागृत अवस्था में, और unconscious यानी कि जब हम सोते हुए रहते हैं उस अवस्था में का एक्सपीरियंस जो है वो हमें अनकॉन्शियस एक्सपीरियंस कहते हैं। दिस लर्निंग डज नॉट इंक्लूड साइकोलॉजिकल चेंज। तो ये जो चेंज है वो साइकोलॉजिकल चेंज नहीं है। एज फिगर टेम्पररी सेंसरी
sensory resistance of non-functioning even after continued stimulating। तो अब हम देखते हैं कि डेफिनेशन ऑफ लर्निंग क्या है। लर्निंग का जो डेफिनेशन है वो क्या है, हम इसे देखेंगे। हम देखते हैं कि लर्निंग को जो है परिभाषित करना बहुत ही मुश्किल कार्य है। क्यों? क्योंकि अन्य साइकोलॉजिस्ट का जो है वो अन्य विचार हैं। तो हम किस तरह से लर्निंग को जो है उसे डिफाइन कर सकते हैं। तो हम कुछ शास्त्री जो है उनके हिसाब से हम लर्निंग को देखेंगे कि उन्होंने लर्निंग को क्या क्या कहा है। Learning in psychology has a status of construct, which means an idea or image that cannot be directly observed like electrons or genes, but they are inferred from the behavior of the organism। ये इस तरह से बहुत लोगों ने पहले लर्निंग के बारे में इस तरह से विचार बनाया कि ये आइडिया है और इमेज है जिसको ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता है डायरेक्टली, लेकिन इसको बाद में जो है रिफ्यूज कर दिया गया। तो हम अब लर्निंग की डेफिनेशन क्या है उसे हम देखते हैं। गेट्स, एक जो शिक्षा शास्त्री है गेट्स, उनके हिसाब से हम देखेंगे कि लर्निंग क्या है। तो लर्निंग क्या है? लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस। हम जो एक्सपीरियंस करते हैं दिन ब दिन के लाइफ के, हम जो दिन ब दिन के जीवन में जो एक्सपीरियंस करते हैं और उससे जो सीखते हैं, एक्सपीरियंस है यानी अनुभव करते हैं और उनसे जो चीज़ें सीखते हैं, यही क्या है? लर्निंग है। इससे किसने कहा है? गेट्स महोदय ने ये बात कही है कि दिन ब दिन हम जो सीखते हैं, लर्निंग इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस के थ्रू जो हम व्यवहार में मॉडिफिकेशन करते हैं यानी परिवर्तन करते हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी उस बच्चे की बात बताई कि वो धीरे धीरे अपने क्वेश्चंस कम करने लगता है, तो यही क्या है? सीखना होता है। और इसके साथ ही मेलविन मार्क्स का जो विचार है वो क्या है? लर्निंग इज अ रियलिटी एंड्यूरिंग चेंज इन बिहेवियर। लर्निंग इन्होंने भी क्या है? एंड्यूरिंग चेंज इन बिहेवियर विच इज द फंक्शन ऑफ पेरियर बिहेवियर अनयूजुअली कॉल्ड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के थ्रू जो हम अपने व्यवहार में परिवर्तन करते हैं, इनका भी वर्ड सेम ही है, इनका भी विचार मिलता जुलता ही है, भले ही इनकी सेंटेंस थोड़ी अलग क्यों ना हो। कि हम प्रैक्टिस से जो अपने व्यवहार में, अभ्यास से जो अपने व्यवहार में परिवर्तन करते हैं, उसे ही हम लर्निंग कहते हैं। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि किस तरह से अन्य शिक्षा शास्त्रियों ने लर्निंग की बात की है। तो हम नीचे देखेंगे कि किस तरह से जो क्रो एंड क्रो है, जिन्हें हम महान शिक्षा शास्त्री के नाम, महान शिक्षा शास्त्रियों में उनके नाम सम्मिलित करते हैं। हम चाहे हम शिक्षा मनोविज्ञान पढ़े या किसी भी अन्य पेडागोगी की, तो क्रो एंड क्रो को जरूर पाएंगे। तो इन्होंने क्या कहा है कि लर्निंग इन्वॉल्व्स द एक्विजिशन ऑफ हैबिट, नॉलेज एंड एटीट्यूड। इनका भी वर्ड भले ही कुछ अलग क्यों ना हो, हम देखते हैं कि इनका जो मेन मोटो है, मेन उद्देश्य है कहने का, वही है क्या है कि लर्निंग क्या है? एक्विजिशन ऑफ हैबिट्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड। मतलब व्यवहार में ही ये क्या है? व्यवहार अर्जन है। अर्जन किस चीज का? हैबिट, नॉलेज और एटीट्यूड का जो है अर्जन है। ठीक है। अब गिलफोर्ड जो एक साइंटिस्ट हैं, उनके हिसाब से ये क्या है? तो लर्निंग इज एनी चेंज इन बिहेवियर रिजल्टिंग फ्रॉम बिहेवियर। तो इन्होंने बताया है कि लर्निंग मतलब सीखना, मतलब क्या होता है? बिहेवियर में किसी भी प्रकार का चेंज, चाहे वो खराब हो या अच्छा हो, इसे ही इन्होंने क्या कहा है? लर्निंग कहा है। लर्निंग यानी हम बार बार बताते हैं आपको, लर्निंग मतलब सीखना। तो लर्निंग इंक्लूड्स बोथ एक्विजिशन एंड रिटेंशन। स्किनर ने कहा है कि लर्निंग में दोनों चीजें होती हैं, अर्जन भी होता है और रिटेंशन भी होता है। तो आज इसी के साथ हम अपना जो
इंग्लिश पेडागोगी का क्लास है उसे यहीं पर समाप्त करते हैं। हम अगले क्लास में कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग करेंगे और इसी के साथ हम बीच बीच में MCQs भी करते रहेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहें और अपनी सीटेट की प्रिपरेशन को जारी रखें। अभी आपके पास बहुत ही समय है, लॉकडाउन का समय है, तो आप अभी ज़रूर फ्री होंगे। तो आप मेरे साथ बने रहें और मेरे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी ज़रूर करें। धन्यवाद।